दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अनिल शर्मा और आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक कहानी लेकर। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और कहानी को लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट में जो मैं मोरल देने वाला हूं आप उसको भी ध्यान से सुनना, बिकॉज अगर आप उसको ध्यान से सुनोगे और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो आप लाइफ में बहुत ही कामयाब और बहुत ही आप सक्सेसफुल बन जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। तो ये कहानी एक गांव की है और गांव में एक किसान रहता था और किसान की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी। तो एक बार एक लड़का गांव शहर से गांव में आता है और वो किसान की बेटी को देखता है तो वो उसको एक ही बार में पसंद आ जाती है और वो उससे शादी करने के बारे में सोचता है और वो शादी का प्रस्ताव उस किसान के साथ रखता है। जब किसान उसकी बात सुनता है तो किसान उसके सामने एक शर्त रख देता है। शर्त ये होती है कि किसान के पास 3 बैल थे और वो उस लड़के को एक खेत में खड़ा करेगा और एक एक करके तीनों बैलों को छोड़ेगा। उस लड़के को उनमें से एक बैल की पूंछ पकड़नी थी। तो वो लड़का तैयार हो जाता है और किसान उसको खेत में खड़ा कर देता है और किसान एक एक करके तीनों बैलों को छोड़ना शुरू करता है। तो किसान पहला बैल छोड़ता है। तो पहला बैल बहुत ही हेल्थी था लेकिन उसके सींग छोटे छोटे थे। तो वो लड़का उसको आते हुए देखता है तो वो सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्थी है तो मैं अगले को पकड़ लूँगा। तो वो उसको जाने देता है, उसकी पूंछ नहीं पकड़ता है। फिर किसान दूसरे बैल को छोड़ता है। जब किसान दूसरे बैल को छोड़ता है तो वो कम हेल्थी था लेकिन उसके सींग बड़े बड़े थे। तो उसके बड़े बड़े सींगों को देखकर वो लड़का बोलता है कि चलो इसको भी छोड़ देता हूँ, जो लास्ट वाला आएगा उसको पकड़ूंगा। फिर किसान लास्ट वाले बैल को भी छोड़ देता है। जब लास्ट वाले बैल को छोड़ता है तो उसकी एक टांग टूटी हुई थी और वो बहुत ही दुबला पतला और उसके सींग भी छोटे छोटे थे। और वो धीरे धीरे उस लड़के के पास आता है और जब वो उसके लड़के के पास आता है तो उसकी पूंछ पकड़ने के लिए दौड़ता है। लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाता है देखता है कि उसकी पूंछ ही नहीं है। तो उस लड़के ने जो उसको अपॉर्चुनिटी मिली थी, जो उसको अवसर मिला था, उसको गवा दिया। अब हमें इस कहानी से क्या सीखना चाहिए? हमें इस कहानी से ये सीखना चाहिए कि जो भी हमें अवसर मिले हमें उसमें प्रयास जरूर करना चाहिए। भले ही चाहे हमें हमारी कैपेसिटी से वो ज़्यादा लग रहा हो लेकिन हमें फिर भी प्रयास करना चाहिए, बिकॉज कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और पिछले टाइम में अपॉर्चुनिटी पूरी लाइफ में एक बार आती थी, फिर समय बदला और अपॉर्चुनिटी ने लाइफ में 2 बार आना चालू कर दिया। फिर और समय बदला और अपॉर्चुनिटी लाइफ में 5 बार आने लगी। फिर और समय बदला, अपॉर्चुनिटी की संख्या बढ़ती गई, अपॉर्चुनिटी लाइफ में 10 बार 20 बार आने लगी। लेकिन आज की डेट में अपॉर्चुनिटी लाइफ में हर समय हर दिन अपॉर्चुनिटी आती है, हर घंटे अपॉर्चुनिटी आती है। लेकिन हमें देखना है कि उस अपॉर्चुनिटी को हम कैसे ग्रैब कर पाते हैं, बिकॉज अगर हम उसको ग्रैब नहीं करेंगे तो वह हमारे हाथ से निकल जाएगी और वो आगे चली जाएगी। और एक बार वो अगर हाथ से निकल गई तो फिर हम उसको दोबारा से ग्रैब नहीं कर सकते। तो हम किस तरह से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं और क्यों अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल जाती है? अपॉर्चुनिटी के निकलने का सबसे बड़ा कारण होता है टाल मटोल। जैसे वो लड़के ने टाल मटोल की, उसने पहले बैल को जाने दिया, दूसरे बैल को जाने दिया, उसी तरह से हमें लाइफ में हर समय अलर्ट रहना है, अलर्टनेस के साथ हमें काम करना है। और जो भी हमें अपने लाइफ में अवसर दिखे हमें तुरंत उसको ग्रैब करना है, हमें उसको अपने हाथ से निकलने नहीं देना है और हमें कोई भी टाल मटोल नहीं करनी। बिकॉज हम टाल मटोल की आदत की वजह से ही बहुत सारे अवसर हमारे हाथ से निकल जाते हैं और हम फिर सोचते हैं कि ये अवसर हमें दोबारा मिलेगा, लेकिन वो लाइफ में दोबारा कभी नहीं आएगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी गलती होती है वो होती है जो भी करूँगा परफेक्ट करूँगा। परफेक्ट करने के चक्कर में हम एक अपने लाइफ में एक अपने मॉडल बना लेते हैं कि इस तरह से ये सिचुएशन होगी, इस तरह से मेरा वो होगा, ये होगा। तो इस तरह से हम लाइफ में एक मॉडल बना लेते हैं कि जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तभी मैं कुछ भी काम करूंगा। तो ऐसे लाइफ में आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आप कभी भी परफेक्टली आप घर से निकलो तो ऐसा नहीं हो सकता कि सारी बत्ती आपको हरी मिल जाए। कोई ना कोई रेड लाइट पे तो आपको रुकना ही पड़ेगा। तो जब भी आपको मौका मिले कुछ करने का तो आप उसको शुरू कर दें।
100% नहीं, आप उसको 75% पे, 60% पे, 50% पे, जो भी आपके अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से उसको लॉन्च कर दें और उस पर काम करना शुरू कर दें। तो इस तरह से आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी और आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाओगे। और लगातार आप अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करोगे तो आप लाइफ में कामयाब होते हुए चले जाएंगे और आपका जो बिजनेस है वो भी नेक्स्ट लेवल पर जाता जाएगा, आपका करियर में भी आप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो आज की जो अपॉर्चुनिटी है उनका ग्रैब करें, आप मैक्सिमाइज करें, तो निश्चित रूप से आप कामयाबी को हासिल करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखें।